नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की सप्तम कारिका की व्याख्या करवाई जा रही है। पूर्व की कारिका में प्रमाण के विषय में चर्चा की गई थी और ये बताया गया था कि जो सामान्यतः प्रत्यक्ष गोचर विषय है उनका प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है, जो इंद्रियों से परोक्ष विषय है उनका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, और जिसका अनुमान प्रमाण से भी नहीं होता उसका ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है। अब इस कारिका में ये बताया गया है कि किन कारणों से यदि कोई वस्तु है भी और वो दिखाई नहीं दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही प्रकार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जिसका अभाव है वह भी दिखाई नहीं देती, जैसे गर्दभ के सिंह, और किन्हीं अन्य कारणों के कारण से भी सत्तावान वस्तु का अभाव दिखाई देता है, अर्थात वह प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्टिगोचर नहीं होती। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस वस्तु की सत्ता नहीं है, अर्थात उसका अभाव है। तो देखिए, किन कारणों से होती हुई वस्तु भी प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं होती, यह इस कारिका में बताया गया है। किन कारणों से नहीं होती देखिए, अति दूरात सामीप्या देन्द्रिय घाता मनो अन्वस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानाभिभवात् समानाभिहाराच्च। इन कारणों से जो सत्तावान वस्तु है उसकी प्रतीति नहीं होती। इसका अन्वय देखिए, इसमें थोड़ा स्पष्ट है। पहला कारण बताया है अति दूरात। यदि कोई वस्तु आपसे अत्यधिक दूर है, चक्षुन्द्रिय से अत्यधिक दूर है, तो उसका सत्ता होते हुए भी उसका आपको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह सत्ता, उस वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। अब समीप्यात, अब अति जो शब्द है इसका अध्ययन करेंगे। अति समीप्यात, कोई वस्तु आपके अत्यंत निकट हो, अत्यंत समीप हो, तो भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय घातात, यदि किसी व्यक्ति की चक्षु इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय नष्ट है तो उसके कारण से भी चक्षु इंद्रिय से के अभाव में वो देख नहीं पाएगा, और कर्ण इंद्रिय भी के नाश के अभाव में वो सुन नहीं पाएगा, दृष्टा और श्रोता। तो उसके कारण से भी ये नहीं कि वस्तु की सत्ता नहीं है। मनो अनवस्थानात्, मन बेचैन होने पर, मन अस्त व्यस्त होने पर भी सामने रखी हुई वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामने जो वस्तु है उसका अभाव है। सौक्षम्यात्, सूक्ष्मता के कारण, यदि कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है और उसको चक्षुन्द्रिय से देखा नहीं जा सकता, इसका कारण यह नहीं कि वस्तु का अभाव नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण यह है कि वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वह चक्षुन्द्रिय से दृष्टिगोचर नहीं हो रही। व्यवधानात्, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं उस वस्तु के आपके बीच में यदि व्यवधान होगा, दृष्टा के और वस्तु के मध्य यदि कोई व्यवधान होगा, तो उस व्यवधान के कारण वस्तु नहीं दिखाई दे रही, अपितु वस्तु की सत्ता है। अभिभवात, किसी अन्य चीज से दब जाने के कारण, किसी के पीछे आ जाने के कारण भी सत्तावान वस्तु का अभाव परिलक्षित होता है। समानाभिहारात,
समान वस्तु में उसका मिल जाने के कारण, समान रूप वाली वस्तु में कोई समान रूप वाली वस्तु मिल जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि जो वस्तु उसमें जाकर के मिली है समान रूप में, उसका अभाव है। ऐसा नहीं है, उसकी सत्ता है। तो इस प्रकार से इन कारणों से सत्तावान वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। लेकिन कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वस्तु की सत्ता नहीं है। वस्तु की सत्ता होती है, लेकिन वो कई कारणों से हमारा उसके साथ प्रत्यक्षीकरण, या हम उसको देख नहीं पाते, या हम उसको सुन नहीं पाते उन शब्दों को, लेकिन उसकी सत्ता होती है। और कुछ वस्तुओं की सत्ता नहीं होती तो उनका अभाव निश्चित रूप से होता ही है। लेकिन उनके आधार पर उन वस्तुओं को जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन है, उनका भी अभाव मान लेना उचित नहीं है। यह इस कारिका का मूल विषय है। देखिए, यदि कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो अनिवार्यतः यह माना जा सकता है कि वह वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अभाव के कारण वस्तु उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार उक्त विभिन्न कारणों से भी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती। फलतः किसी वस्तु के उपलब्ध न होने पर ज्ञानवान व्यक्ति को यह विचार करना ही होगा कि वह वस्तु अभाव या न होने के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है, अथवा उक्त विभिन्न कारणों में से किसी एक कारण के वश में भी उपलब्ध नहीं हो रही है। किसी वस्तु के उपलब्ध न होने के साथ ही उसका अभाव घोषित कर देना कोई बुद्धिमत्ता या वैज्ञानिकता नहीं है। अत्यधिक दूरी पर रहती हुई वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार किसी दूर देश में स्थित व्यक्ति होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता। आकाश में बहुत दूर पर उड़ने वाला पक्षी, वायुयान नहीं दिखता, और न दिखने पर भी इस व्यक्ति की, इस पक्षी की और इस वायुयान की सत्ता का निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए अत्यधिक दूरी के कारण भी कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी सत्ता होती है। अत्यधिक समीप रहने पर भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जैसे अपने ही नेत्र का अंजन अपने ही नेत्र को दिखाई नहीं देता। और इंद्रिय घातात में बधिर या अंधे व्यक्ति को इंद्रियों और उनकी शक्ति का विनाश होने के कारण सामने स्थित वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, और पास में होने वाला शब्द श्रवणगोचर नहीं होता। मन काम क्रोध आदि के कारण अव्यवस्थित हो जाए या बेचैन हो जाए तो व्यक्ति को इंद्रियों के समक्ष उपस्थित वस्तु का भास नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तब मन अव्यवस्थित होने के कारण इंद्रिय समर्पित विषय को ग्रहण नहीं कर पाता। सूक्ष्मता भी के कारण वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता, जैसे परमाणुओं का नेत्रेंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाता। व्यवधानात् एक कमरे के अंदर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो आवरण के कारण वह व्यक्ति को दृष्टिगोचर नहीं होती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वस्तु का अभाव है। अभिभवात, दिन में तारों का समूह सूर्य के प्रकाश से अभिभव होने के कारण दिखाई नहीं देता, और समान रूप वाले में मिल जाने के कारण, समान रूप वाली वस्तु के साथ मिल जाने के कारण, जैसे सरोवर के जल में मिला हुआ मेघजल पृथक रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सरोवर में मेघ का जल नहीं है। इस प्रकार से ऐसे ही तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की निवृत्ति मात्र से वस्तु का अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से अति प्रसंग होगा, अर्थात ऐसे पदार्थों का भी अभाव मानना पड़ेगा जिनकी सत्ता अन्यथा निश्चित है। जैसे घर के बाहर निकला हुआ व्यक्ति घर के अन्य व्यक्तियों को नहीं देखता हुआ
उनके अभाव को मान लेगा, किंतु वह ऐसा नहीं करता, अपितु वह प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थ के विषय में प्रत्यक्ष की निवृत्ति से उसके अभाव का निश्चय करता है। यतः प्रधान एवं पुरुष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होने के योग्य नहीं है, इसलिए उनके विषय में प्रत्यक्ष की निवृत्ति मात्र से उनके अभाव का निश्चय करना अप्रामाणिक है, अनुचित है। और इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष यदि दृष्टिगोचर नहीं होते तो उनके अभाव को कह देना ये अनुचित है। उनका अभाव जो है नहीं है, अपितु उनकी सूक्ष्मता के कारण या दूर होने के कारण या अत्यंत समीपता के कारण या अन्य इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, जिस कारण से हम उनको, हमारा वो दृष्टि का विषय नहीं है या हम उसको प्रमाण के आधार पर, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते, अपितु उनकी सत्ता तो है ही। धन्यवाद।